नमस्कार दोस्तों, ताइयोब आपने इस वीडियो का थंबनेल तो देख ही लिया होगा, जहां पर हमने देखा कि ईरान ने अपने पूरी सेना को पहले ही बोल दिया है कि आप एक फुल स्केल वॉरफेयर के लिए तैयार रहो। कभी भी ये चीज़ जो है वो हो सकती है और हम एक फुल स्केल वॉरफेयर में जा सकते हैं इजराइल के साथ। अब देखो, मैं आपको मॉर्निंग में ही बता रहा था ये चीज़ कि सिर्फ इस गैम्बल, एक बहुत बड़ा गैम्बल लिया है इजराइल और यूएस ने। उनको सिर्फ इस चीज़ से वो आश्वस्त थे कि ईरान जो है वो किसी भी तरीके से फुल स्केल वॉरफेयर में भी नहीं जाएगा। डिफरेंट रीजंस मैंने उसके बताए थे आपको कि तमाम प्रॉब्लम्स हैं ईरान के साथ, उनके एलाई कंट्रीज़ जो है रशिया टाइप की, वो अभी मतलब उनका साथ उतनी अच्छी तरीके से नहीं दे पाएंगी और उनके अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स भी है, इकॉनमी भी है, सब प्रॉब्लम्स हैं उनके पास। तो वो फुल स्केल वॉरफेयर में तो नहीं जाएंगे, बस ये रिटेलिएशन और ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। हालांकि जब से ये रिपोर्ट आई है कि ईरान ने अपनी पूरी सेना को तैयार रहने के लिए कह दिया है, चीज़ें गड़बड़ होती हुई नज़र आ रही हैं। हालांकि अभी जो फिलहाल खबर ये आ रही है कि ईरान ने प्रोपोर्शनल रिटेलिएशन की बात की है, कि मतलब जिस तरीके से इजराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर आज मॉर्निंग में, तो उसका रिटेलिएशन ईरान 100% करेगा। अब देखो, ईरान हमेशा से रिटेलिएशन की बात करते आया, वो जाहिर सी बात है कि वो रिटेलिएशन में तो बिल्कुल भी पीछे हटने वाला नहीं है। बिकॉज ईरान क्यों रिटेलिएशन में पीछे हटे, वो हमेशा से रिटेलिएट करने की बात करता हुआ आया है। और दूसरी तरफ इजराइल कह रहा है कि नहीं नहीं, हम ये रिटेलिएट नहीं कर रहे हैं, हम रिटेलिएट कर रहे हैं जो इन्होंने हमारे साथ किया है। अब ये चीज़ आगे डिटेल में समझेंगे क्या हुआ है। अब देखो, इजराइल ने जो अटैक किया है, अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल रिटेलिएशन की बात हुई है। इजराइल ने जो अटैक किया है ईरान के ऊपर, दोनों मत हैं उसमें। इजराइल का कहना है कि हमने काफ़ी डैमेज किया है ईरान को, ईरान का कहना है कुछ डैमेज नहीं हुआ है और 99% जो मिसाइल्स हैं उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया है। सच क्या है, ये बात सिर्फ ईरान की गवर्नमेंट को पता है या इजराइल की गवर्नमेंट को पता है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो मीडिया इतना कंट्रोल करते हैं, दोनों ही देश मीडिया इतना कंट्रोल करते हैं अपने यहाँ का, कि ये चीज़ें बाहर आना पॉसिबल नहीं है। हालांकि जो वहाँ की लोकल मीडिया ईरान की, उन्होंने जो वीडियो सुबह दिखाए उसमें दिखाया कि बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट हुए हैं, नुकसान हुआ है, बिल्डिंग्स में आग लगी है। और जो नेक्स्ट वीडियो आना शुरू हुए, वो नेक्स्ट वीडियो में ऐसा था कि कुछ बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, ऐसा ऐसा करके उसको दबाना शुरू कर दिया गया। तो खैर, उसमें क्या सच्चाई है, ये बात ईरान की गवर्नमेंट को ही पता है या इजराइल की गवर्नमेंट को ही पता है या जो वहाँ पर जनता रहती है उनको ही पता है। अब प्रोपोर्शनल रिटेलिएशन की बात हो रही है यहाँ पर, तो जब नुकसान ही नहीं हुआ, ये खुद ईरान का कहना है, तो जाहिर सी बात है प्रोपोर्शनल रिटेलिएशन तो बनता ही नहीं है। जब नुकसान ही नहीं हुआ तो फिर आप भी ऐसा अटैक करो, उनका भी नुकसान ना हो, वो प्रोपोर्शनल रिटेलिएशन हुआ एक तरीके से। खैर, देखते हैं क्या हुआ आगे। अब वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से, कि अनअकैडमी ने एक बहुत बड़ा ऑफर लॉन्च किया आपके लिए दिवाली तक के लिए। ये ऑफर है, मतलब ये जो आप जो व्हील देख रहे हो, इसको आप स्पिन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, और आप इसमें एक्साइटिंग रिवॉर्ड जीत सकते हो दिवाली के दिन, जैसे आईफोन जीत सकते हो, मैकबुक जीत सकते हो, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जीत सकते हो। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर जीत सकते हो। इसको आप जा करके ज़रूर से क्लिक करिए और इस व्हील को स्पिन करिए। आप कुछ ना कुछ तो 100% यहाँ से जीत के जा ही सकते हैं, और एक गारंटी है कि आप कुछ ना कुछ इसमें जीतेंगे। अगर किस्मत बहुत अच्छी रही तो आप आईफोन या मैकबुक भी इसमें जीत सकते हो। कौन सा आईफोन है या कौन सा मैकबुक है ये यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, वो आप चेक कर लेना। और एक्सबॉक्स भी आप इसमें जीत सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर दिवाली का ऑफर। और एक बात ध्यान रखना कि ऑफर सिर्फ अक्टूबर 31 तक ही वैलिड है, तो इसको अभी जा करके आप ज़रूर से इस व्हील को स्पिन करिए। जिन लोगों की ऑलरेडी आईडी इस पर बनी होगी वो पहले लॉगिन कर लेंगे, और जिनकी आईडी नहीं होगी वो साइन अप कर लेंगे। तो उसके बाद जा करके, और एक आईडी से एक बार ही आप इस व्हील को स्पिन कर सकते हो। उसके अलावा ऐसा भी नहीं कि आप कैटेगरी चेंज कर दो, जेई कैटेगरी में चले जाओ, नीट में चले जाओ, यूपीएससी में चले जाओ, कैटेगरी चेंज करोगे कुछ नहीं होगा। एक आईडी पर एक ही बार उस व्हील को स्पिन किया जा सकता है और एक ही बार आपको वो गिफ्ट मिलेगा। तो अब वीडियो पर अपनी वापस आते हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या है कि जो ईरान है उसको कह रहा है कि हम प्रोपोर्शनल रिटेलिएशन करेंगे जिस तरीके से इजराइल ने हमारे ऊपर अटैक किया है। और इजराइल का जो ये पूरा कदम है, जो उन्होंने अटैक हमारे ऊपर किया है, ये एक मतलब एक्ट ऑफ अग्रेशन है। मामला शांत था, मामला रुक गया था, कंट्री टू कंट्री अभी कुछ भी नहीं हो रहा था। वो हिजबुल्लाह या हमास से लड़ रहे हैं, लेकिन ईरान से उनका कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई लेना देना नहीं था अभी फ़िलहाल। लेकिन अब उन्होंने ईरान की टेरिटरी पर अटैक कर दिया है, तो ये एक एक्ट ऑफ एग्रेशन है। और अगल बगल के जो देश हैं उनके लिए भी खतरा है, वो भी यही कह रहे हैं कि ये एक एक्ट ऑफ एग्रेशन है। इजराइल का उल्टा कहना है, इजराइल कह रहा है कि भाई जो आपने हमारे ऊपर अक्टूबर 1 को, इसी मंथ में 1 अक्टूबर को आपको पता होगा कि बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान ने अटैक किया था इजराइल के ऊपर।
तो उन्होंने कहा, इजराइल का ये कहना है कि जो आपने हमारे ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया था, ये उसका रिटेलिएशन है जो हम अब जा करके कर रहे हैं। पहले हमारे पास और भी काम थे, उधर हिजबुल्ला को निपटाना था, उसके बाद हमास के भी कुछ बचे कुछ लोगों को निपटाना था, उसको निपटा लिया है। जब अब फ्री हुए हैं तो अब ईरान को देखते हैं, भाई हाँ भाई बताओ क्या दिक्कत थी। तो वो वाली रिटेलिएशन है जो अब हमने जा करके की है। तो ईरान और इजराइल दोनों का अपना अपना मत है, और इसीलिए ना ये जो साइकिल है ना वो नेवर एंडिंग साइकिल हो चुका है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जब ईरान अटैक करता है तो वो कहते हैं हम सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं, जब इजराइल अटैक करता है वो कहते हैं हम सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं। एक्चुअली में पता ही नहीं चल पा रहा है सेल्फ डिफेंस कर कौन रहा है। ये कह रहे हैं कि अक्टूबर 1 का जो रिटेलिएशन है वो अब जा करके हमने किया है, अब ईरान कह रहा है कि नहीं हम इसका प्रोपोर्शनल रिटेलिएशन करेंगे। तो ये एक नेवर एंडिंग साइकिल ऑलरेडी ये चीज़ बन चुकी है। ईरान के जो ऑफिशियल से बात हुई, देखो ईरान का लोकल न्यूज़ आउटलेट है तस्नीम न्यूज़, उसने ऑफिशियल्स का नाम तो नहीं बताया, लेकिन जो ईरान के ऑफिशियल से उन्होंने बात करी है तो वो ईरान के जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं या जो टॉप ऑफिशियल हैं जिनसे इनकी बात हुई है, उनका कहना है कि वी आर वेरी मच रेडी फॉर द वॉर, और जो हमारा रिटेलिएशन होगा दैट विल बी वेरी हार्श, प्रोपोर्शनेट एंड वेल कैलकुलेटेड। हम इजराइल के कुछ टारगेट्स पर ही हिट करेंगे, ऐसा नहीं कि उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हिट करेंगे। तो जब वो ऐसा बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये चीज़ साफ है कि देखो ईरान हर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रेडी है, और जो बैक सपोर्ट ईरान को मिलना है कहीं ना कहीं वो बैक सपोर्ट भी पूरी तरीके से रेडी है। तभी इतना खुल करके न्यूज़ चैनल से बात करके ऑफिशियल्स ये बात कह पा रहे हैं कि वी आर वेरी मच रेडी फॉर द वॉरफेयर, लेकिन हमारी तरफ से जो अटैक होगा वो बहुत कैलकुलेटेड होगा। इसका ये मतलब है कि ईरान की मंशा नहीं है किसी भी तरीके से फुल स्केल वॉर में जाने की। अब बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है, बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को कवर किया कि भाई ईरान तो अब एकदम वॉर में उतर ही गया, मतलब अब तो वॉर होने ही वाला है, किसी क्षण वॉर हो सकता है। ऐसा नहीं है, ईरान अभी भी यही कोशिश कर रहा है कि एक फुल स्केल वॉर ना हो और ये चीज़ रुक जाए। लेकिन ये जो रिटेलिएशन है, ये रिटेलिएशन फिर से इजराइल जो है इसका भी रिटेलिएशन करेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि ये पूरा नेवर एंडिंग साइकिल बन चुकी है। यूएस का इसमें क्या कहना है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और यूएस का कितना सपोर्ट है इजराइल को वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। देखो यूएस ने साफ इसमें कह दिया है कि अगर किसी भी तरीके से ईरान ने इजराइल के ऊपर अब अटैक किया और किसी भी तरीके का रिटेलिएशन किया तो यहाँ पर उनको बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। ऑलरेडी ईरान के ऊपर इतने सारे सैंक्शंस लगा ही रखे हैं, और क्या ही कर लोगे। ये एक सबसे बड़ी बात है, आप दोनों कंट्रीज मिलकर के अटैक थोड़ी कर दोगे या पूरे ईरान को खा थोड़ी जाओगे। तो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस मतलब क्या है सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस? और 2-4 सैंक्शंस लगा दोगे और थोड़ी स्ट्रिक्ट कर दोगे पॉलिसीज़, ईरान को कोई फ़र्क ना पड़ रहा उस चीज़ से अब। और यूएस की जो धमकियां हैं ना कि हम कॉन्सिक्वेंसेस झेलना पड़ेगा, सैंक्शंस लगा देंगे, ये सब मठिया में तब हो चुका है जब रशिया ने बिल्कुल ही कह दिया जो करना है कर लो। मतलब रशिया यूक्रेन वॉर में इन्होंने इतने सैंक्शंस लगाए रशिया के ऊपर, रशिया का ऑयल बंद करा दिया, यूरोप मार्केट बंद करा दिया, तब भी कुछ ना हुआ उसका। उसने सारा बिजनेस कर लिया अपना अलग अलग जगह से, जो अपने उसके मतलब स्ट्रैटेजिक अलाइज थे उनके साथ सारे बिजनेस कर लिए। तो उसने एक तरीके से ना इनको मुंह पे कह दिया कि जो करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं ईरान के भी आपको स्टांस में नज़र आ रही है। वो रशिया का जो बैक सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं ईरान के आपको स्टांस में सीधा सीधा नज़र आएगा कि ईरान भी इसका भी मूड इस तरीके का है कि जो करना है कर लो, क्या है कॉन्सिक्वेंसेस, क्या कर लोगे, बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगाओगे लगा लेना। क्योंकि जो ये इजराइल को आप सपोर्ट कर रहे हो इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ किस तरीके से 2 ग्रुप्स बनना ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। अब यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है उनके लॉर्ड जे ऑस्टिन, उन्होंने बात करी योआव गैलेंट से, और योआव गैलेंट यानी कि डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट को उन्होंने आश्वस्त किया कि यूएस का पूरा रॉक सॉलिड सपोर्ट जो है वो इजराइल के साथ में है, और इजराइल जिस तरीके का भी स्टेप लेना चाहता है यूएस उसमें उसके साथ खड़ा रहेगा। हाँ, बस न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर कोई अटैक नहीं होना चाहिए, बाकी जो करना है, और पूरा मतलब इसको आगे परस्यू करना है इस पूरी चीज़ को कि अगर ईरान अटैक करता है तो हम भी रिटेलिएट करेंगे। यूएस ने ये बात इजराइल से कह दी है। अब जो मेन चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था, वो मेन चीज़ ये दिखाना चाह रहा था कि सऊदी अरेबिया या बाकी की कंट्रीज इसके ऊपर कैसे रिएक्ट कर रही हैं। सऊदी अरेबिया का स्टेटमेंट आया है और उसने यहाँ पर इजराइल के अटैक को कंडेम किया है। उसने, खैर सऊदी अरेबिया तो इजराइल को हमेशा से कंडेम करता है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यूएस के लिए कि यूएस की जो ये सब कंट्रीज़ थी, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएस की खास बात क्या थी ना कि जो सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच का जो एनिमिटी है,
यूएस लंबे समय से उसका फ़ायदा उठाते आया है इस पूरे वेस्ट एशिया के रीजन में। लेकिन अगर ये कंट्री एकजुट हो जाती हैं, मतलब ये मुस्लिम वर्ल्ड एकजुट हो जाता है, उसका सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को होगा तो वो यूएस को होगा। और सऊदी अरेबिया का ये स्टेटमेंट उसकी एक आहट देता है, कतर का स्टेटमेंट उसकी एक आहट देता है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि सारे वर्ल्ड लीडर्स ने किस तरीके से इसके ऊपर रिएक्ट किया है, वर्ल्ड लीडर्स छोड़ो, वर्ल्ड कंट्रीज़ में बोलूँगा, लीडर तो कोई नहीं है अभी। इसमें आपको दो ग्रुप्स नज़र आएंगे। एक ग्रुप है यूएस का, यूएस वाला ग्रुप है, यूएस कह रहा है कि भाई आपको सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे ईरान को। इजराइल तो है ही उस ग्रुप में। उस ग्रुप में यूके है, यूके के कीयर स्टामर का स्टेटमेंट आया जो पीएम है, और उन्होंने कहा कि अगर ईरान रिटेलिएट करता है तो ये एक्ट ऑफ एग्रेशन होगा और ये पूरे एरिया को डिस्टर्ब कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फ्रांस आया, फ्रांस ने हालांकि इसमें बहुत न्यूट्रल स्टैंड लिया है, और फ्रांस की जो आपको पता है मैक्रोन की थोड़ी सी बेंजामिन नेतन्याहू से अनबन हो भी गई थी, तो फ्रांस ने बहुत न्यूट्रल स्टैंड लिया और दोनों पार्टीज को कहा है कि अब किसी को किसी पर अटैक नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को यहीं तुरंत बंद नहीं किया गया तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आगे कंसर्निंग हो जाएगी और बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। ऑलरेडी ये प्रॉब्लमेटिक हो चुकी है ये चीज़। अब दूसरा साइड अगर आप देखो तो दूसरे साइड में सबसे पहले लीडर रशिया ने कहा कि इजराइल ने यहाँ पर एक एक्ट ऑफ एग्रेशन किया है और एक नया फ्रंट खोल दिया है, और अब इसका रिटेलिएशन 100% झेलना पड़ेगा इजराइल और यूएस को। रशिया ने धमकी दे दी, ईरान ने भी सेम धमकी दे दी। लेकिन इंपॉर्टेंटली वो कंट्रीज जो अभी तक इस मामले में न्यूट्रल थी, उनका स्टेटमेंट अगर आप गौर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कंट्रीज कहीं ना कहीं एकजुट होते हुए नजर आ रही हैं, जिसमें कतर है। कतर का स्टेटमेंट आया है, इजराइल को बुरी तरीके से कंडेम किया है। सऊदी अरेबिया का स्टेटमेंट आया है, इजराइल को बुरी तरीके से कंडेम किया है। इजिप्ट का स्टेटमेंट आया है, बुरी तरीके से सऊदी अरेबिया को कंडेम किया गया है, इजराइल को कंडेम किया गया है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंटली आपको याद होगा कि जब मुस्लिम वर्ल्ड लास्ट टाइम यूनाइटेड हुआ था पूरे तरीके से, तो उन्होंने 1973 ऑयल एम्बार्गो लगाया था यूएस के ऊपर, और यूएस को बहुत नुकसान हुआ था, उससे ज़बरदस्त नुकसान हुआ था। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मुस्लिम वर्ल्ड एक साथ आकर के फुल स्केल वॉर में चले जाएंगे, नहीं, वॉर में तो कभी नहीं जाने वाले। सब बिजनेस कंट्रीज़ हैं ये सब, कतर वतर सऊदी अरेबिया सब बिजनेस कंट्रीज़ हैं। सबसे पहले इनको अपना बिजनेस देखना है, बाद में दुनिया आती है। तो बिजनेस कंट्रीज़ हैं, वॉर में नहीं जाएंगी, लेकिन ये यूएस को एक बहुत बड़ी बहुत गहरी चोट पहुंचा सकते हैं। अगर यूएस को गहरी चोट पहुंचती है तो उसका इम्पैक्ट इजराइल के ऊपर भी 100% पड़ेगा, ये मेरे कहने का मतलब है। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज़ जो है कि जब वर्ल्ड डिवाइड होता है ना, दो रीजन्स में, दो एरियो में, दो ग्रुप्स में डिवाइड होता है, तो यू कैन सी अ बिग वॉर। वर्ल्ड वॉर 2 का मैं हमेशा आपको एग्जांपल देता हूँ, बिकॉज वहाँ पर आपने देखा था कि किस तरीके से एक ग्रुपिज़म जो हुआ था और उसकी वजह से आगे चल करके वो वॉर बढ़ता चला गया, एक के बाद एक पार्टीज़ एंटर होती चली गई और वो वॉर बहुत बड़ा हो गया। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर इस तरीके से ग्रुपिज़म शुरू हो जाएगा खुलेआम। तो ज़्यादातर कंट्रीज़ को इसमें न्यूट्रल रहना चाहिए। अच्छा, एक हंसी वाली बात भी आप सुन लो, अभी तक तो सारी सीरियस बात आपने सुन ली। पाकिस्तान ने भी इसमें अपना स्टेटमेंट दिया है। पाकिस्तान का स्टेटमेंट आया है कि इजराइल ने जो किया है उसको हम बहुत कंडेम करते हैं और ये गलत है और मामला ख़राब हो जाएगा, वेस्ट एशिया जो है वो जो शांति है वेस्ट एशिया में वो भंग हो जाएगी, ये है वो है। हंसने वाली बात ये है कि पाकिस्तान ने भी स्टेटमेंट दिया। पाकिस्तान भी अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट समझता है कि उसने स्टेटमेंट दिया इसमें। खैर, पाकिस्तान के स्टेटमेंट देने या ना देने से कोई बहुत फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।